पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विशेषी, सकल कथा मुनि कही विशेषी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। बहुत सुंदर दर्शन मेरे तुलसी करा रहे हैं। अहिल्या का परिचय दिया है, गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, और चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। हे राम जी, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, ऋषि के श्राप से पाषाण हो गई है, आपकी चरण रज लगे, प्रतीक्षा में बैठी है युगों से, आपकी चरण धूली लग जाए तो ये कृतार्थ हो जाए। लक्ष्मण जी ने भगवान की ओर देखा, कहा सरकार एक बात बताओ, जब से बाबा के संग में आए हैं ना, वही काम करवा रहा जो नहीं करवाना चाहिए। रास्ते में एक स्त्री ताड़का को मरवा दिया, और दूसरा एक स्त्री ब्राह्मणी मिली है, कहता इसके सर पे धूल रखो। तब विश्वामित्र जी ने कहा, राघव ये गौतम की ऋषि जरूर पत्नी जरूर है, लेकिन तुम्हारे चरण रज से ही इसका कल्याण है, और तुम्हारे चरण रज से जिसका कल्याण हो सकता है उसका कल्याण और कौन कर सकता है राम जी। इसलिए परसत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तब पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। और अंत में अहिल्या ने कहा, मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं जाना, देखो भरी लोचन, हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में जाना। अहिल्या कहती है, ऋषि ने मुझे पाषाण होने का श्राप दिया, बड़ा अनुग्रह किया, यदि मुझे पाषाण होने का श्राप न देते तो राम जी की चरण रज मेरे माथे पर कैसे पधराती। संत श्राप भी दे तुम्हें, कोई दंड भी दे प्यारे, तो समझ लेना कि उसमें तुम्हारा कोई परम कल्याण छुपा हुआ है। अहिल्या के माथे पर चरण रज लगाई है राम जी ने, अहिल्या उद्धार हुआ है। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण पड़ी, जो अति मन भावा सो वरु पावा, गई पतिलोक आनंद भरी। अहिल्या चली गई पतिलोक को, और मैं भी यही कहना चाहता हूं, अहिल्या कोई और नहीं, हमारी बुद्धि ही कली के प्रभाव से पाषाण हो गई है। राम जी की कथा की कृपा की धूली लगे और हमारी बुद्धि भी अहिल्या की तरह कृतार्थ हो जाए।